समण जैसे कि वो पुराने महाभारत या जम्बूद्वीप या गोंडवाना लैंड जो आज का भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, ईरान का कुछ हिस्सा या चीन का कुछ हिस्सा या म्यांमार का कुछ हिस्सा। इसमें जो रहने वाले लोग हैं, जो सम से समता, समानता और समान, समण, समझौता आदि के सिद्धांत पर चलने वाले हमारे समण या समन या मूल निवासी या बहुजन। इसके विपरीत हम देखें तो हमें असमण लोग या जो बम या उलट विचारधारा के लोग हैं, जो समता के सिद्धांत को नहीं मानते, उन्हें बमन कहा जाता है। तो बुद्ध के समय में भी दोनों प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, समण और वमन। बुद्ध के पहले के समण ही थे। प्राचीन काल में समण शब्द कहीं विलुप्त हुआ और इसको संस्कारित करके इसमें जो है इसको श्रवण कर दिया गया। तो आज जो ये श्रवण शब्द बनाया गया, तो इसके साथ साथ इसका अर्थ भी बदल दिया गया, अर्थ का अनर्थ कर दिया गया और बता दिया गया कि आप जो समण लोग हैं, आप श्रम करने वाले लोग हैं, आप बहुत श्रमजीवी रहे हैं, बहुत मेहनत कश रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी उस पर गर्व करना शुरू कर दिया। हमें ये एहसास होने लगा कि हम बहुत मेहनत कश लोग रहे हैं, बहुत श्रम करने वाले लोग रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो बमन लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे इस शब्द के साथ साथ खिलवाड़ करके हमारे पहचान को भी खत्म कर दिया और हमें श्रमिक बना दिया। जबकि हम अपने इतिहास को देखें तो हमारा इतिहास जो है बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे महासमण हुए हैं और जैसे सम्राट अशोक और ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, रामास्वामी पेरियार और अनेक हमारे महासमण हमारे समय समय पे हुए हैं। और हम अपने इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि शुरुआत जो है हम ही लोगों ने की। हम ही डॉक्टर थे, हम ही इंजीनियर थे और हम ही व्यापारी थे, हम ही लेखक थे और हम ही सेना सैनिक थे और हम ही सेना नायक थे। तो हम लोगों का इतिहास जो है वो बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन हमें उससे जानने की आवश्यकता है। पहले अभी देखें हम तो सुधिया सर ने भी बताया कि पहले जो है बमन इतने ज्यादा नहीं दिखाई देते थे। कभी 10,000 लोगों में एक आध बमन जो है दिखाई देता था। तो पहले जो जितने भी लोग थे सब समण लोग ही थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, संघ हमारा टूटता गया, हम लोग बिखर गए और कई तरीके से बिखरे। हमने जातियों में टूटन की, जातियों के टुकड़े बनाए और लगभग 6,743 जातियों में हम लोग बिखर गए। तो इससे हमारा कितना नुकसान हुआ। जबकि जो बमन था वो बहुत चालाक था, उसने हमारे संघ से सीखा और उसने हमारे संघ की देखा देख उसने अपना संघ बनाया। जो हमारे संघ के नियम थे उसने अपने संघ के नियम में लागू किए और उसने देखा कि हाँ, संघ से बहुत फायदा होगा, संघ से जुड़ जाएंगे तो निश्चित वो सत्ता प्राप्त कर लेंगे। तो उन्होंने हमारे संघ को जो है देखना, संघ के रूप में कार्य करना शुरू किया। और जबकि हम लोग अपने संघ को नहीं पहचाने, हम लोग ने अपने संघ को कहीं ना कहीं खो दिया, भूल गए और अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हो गए। बमनों की एक संघ की एक विशेषता यही रही कि उन्होंने कभी अपनी जातियां नहीं बनाई। जबकि हम लोगों ने जो जातियों के आधार पर हम लोग बिखर गए, हमने 6,743 अपने समाज की जातियां बना ली। लेकिन बमन बहुत चालाक था, उसने कभी अपनी जातियां नहीं बनाई। और वो जब भी आप बमन से पूछेंगे तो आपकी जाति क्या है, तो वो अपने आप को बमन समाज बताता है, वो कभी अपनी जाति का उल्लेख नहीं करता। क्योंकि इन जातियों की वजह से हमने अपनी पहचान खो दी। जब हमारा संघ टूटा तो उसके साथ साथ हमारी पहचान, समण पहचान जो थी वो भी खत्म हो गई। जबकि हमारे जो महासमण थे उन्होंने हमें एक ही पहचान दी थी, अपनी समण की पहचान। और यही कारण है कि जो समाज रहा है बमन समाज, इसमें एक विशेष बात यह भी रही है कि जो बमन शब्द है वो पुरुषों के लिए यूज हुआ है, लेकिन कभी भी बमनी शब्द इसमें कहीं हमें उल्लेख नहीं मिलता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि ये जो बमन लोग थे ये केवल पुरुष लोग आए थे, जो महिलाएं हैं वो सब यहीं की हैं। इसलिए कहीं भी हमें बमनी शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, केवल और केवल बमन शब्द का उल्लेख मिलता है। और जबकि अब हम देखें तो जितनी भी ये बमणी है, ये मतलब कि जितनी भी इनकी महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा भेदभाव करती हैं।
लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि सब महिलाएं यहीं की हैं, ना कोई ब्राह्मण है, जबकि सब सारी की सारी समणी हैं। ये जो समण संघ है, इसका कोई भी संस्थापक नहीं है। प्रकृति प्राकृतिक है। जैसे कि जैसे विकास की आवश्यकता होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, वैसे वैसे संघ बनते चले जाते हैं, उनका निर्माण होता चला जाता है, और प्राकृतिक रूप से ही ये बनते हैं। और वह केवल संघ से ही में जो लोग रहते हैं वो संघ में ही केवल सुरक्षित रहते हैं। और संघ के, क्योंकि प्रकृति भी जहां देखेंगे आप, अकेले अगर वो अलग थलग होती है तो वो नष्ट कर दी जाती है, और जो प्राकृतिक संपदा जो इकट्ठी होती हैं संघ में होती हैं तो वो बची रहती हैं, उनको जो है संरक्षण दिया जाता है। तो जो संघ में क्योंकि जो संघ में रहेंगे उन्हीं के पास आज सब कुछ है। उन्हीं के पास सत्ता है, उन्हीं के पास अच्छे अच्छे घर हैं, उनके पास अच्छे अच्छे व्यापार हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, और अनेक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। लेकिन जो लोग संघ में नहीं हैं वो आज बिखरे पड़े हैं, आज कमजोर हैं, मजबूर हैं, भीख मांग रहे हैं, अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग जुड़ते जाएंगे तो ये हमारी सारी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। क्योंकि संघ नहीं तो, क्योंकि जब तक आपका संघ नहीं होगा तो आपका सब कुछ बेकार चला जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अच्छा पढ़ लिख गए हैं या अच्छी उच्च डिग्री हमने हासिल कर ली है तो हमें जो है संघ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि आप जो है कितनी भी अच्छी आप शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, लेकिन आपको जब अच्छी नौकरी ही नहीं मिलेगी तो आपकी शिक्षा वो व्यर्थ हो जाएगी। आप कितने भी अच्छे स्कूल कॉलेज बना लीजिए, क्योंकि कुछ धनाढ्य लोग सोचते हैं कि भाई संघ से जुड़ गए क्या फायदा है, हमारा तो हमारे पास तो अच्छा खासा पैसा है, हम तो अच्छे खासे जो है खा पी रहे हैं, मस्त हैं, फॉरेन घूम रहे हैं। लेकिन ये बता दें आपको कि आप कितने भी अच्छा बिल्डिंग खड़ी कर लीजिए, स्कूल कॉलेज बना लीजिए, लेकिन वो सब बेकार है अगर आपका संघ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, अगर आप संघ के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। आप कितनी भी दल बल सेना बना लीजिए, तमाम जो है सेनाएं बनी हुई हैं, जैसे आप आपको देखने में आएंगी, तो इस तरह की कितनी भी सेना बना लीजिए आप, लेकिन वो सब बेकार हैं अगर आपका संघ नहीं है। क्योंकि ये सब तभी आपको जो है फायदा पहुंचा पाएंगी जब आपका संघ सुरक्षित रहेगा, आप इकट्ठा रहेंगे, तभी आपको ये सब लाभ दे पाएंगी। आप कितना भी रुपया पैसा इकट्ठा कर लीजिए वो सब मिट्टी का ढेर है अगर आपका संघ मौजूद नहीं है। तो इसलिए समर संघ बार बार कह रहा है कि आइए जुड़िए, और क्योंकि जुड़ने में जो शक्ति है वो कहीं नहीं है, वो आपको किसी भी उससे नहीं मिलेगी। क्योंकि 70 सालों में हम देखें तो केवल हमारा जो आरक्षण था वो केवल राजनीति में ही 100% लागू हुआ। और देखें तो वर्तमान में एक भी सीट हमारी ऐसी खाली नहीं रहती है जो आरक्षित सीट हो, सब पे जो है चुन के लोग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी राजनीति खत्म हो रही है। तो वो इसीलिए है क्योंकि आपका संघ मौजूद नहीं है। तो जिनके संघ नहीं होते हैं उन्हें जगह जगह पे कमजोर किया जाता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, जैसे कि आपकी नौकरियां लगातार खत्म करी जा रही हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सबके बच्चे अधिकारी ही बने। ज्यादातर जो है ग्रुप सी या ग्रुप डी की भर्तियों में लोग जो है पहुंचते थे, तो जो बड़ी बड़ी भर्तियां निकलती थी वो सब बंद कर दी गई हैं। अच्छी नौकरियां जो बच्चे अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो सब बेरोजगार घूम रहे हैं। और जो प्राइवेट नौकरियां हैं वो कभी भी आपके बच्चों को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो हमारा कंपनियां हैं वो ज्यादातर बमड़ों की कंपनियां हैं, तो वो अपने लोगों को अच्छी नौकरी पे रखेंगे, आपके बच्चों को अच्छी नौकरियों पे नहीं वहां पे रखा जाएगा। तो इस तरीके से हमें आर्थिक क्षेत्र से हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है मतलब। और इसके साथ साथ हम देखें तो राजनीति क्षेत्र में इसमें भी हमारी राजनीति लगभग शून्य कर दी गई है। जबकि हम देखें तो हमारे 29 लाख संगठन हैं, और जिसमें से 4 लाख कुछ संगठन जो है सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, कर रहे हैं, संगठन बने हुए हैं, संगठनों ने पार्टी भी बना रखी है, और कितने कितने लोग जो है चुनाव के मैदान में उतरते हैं, लेकिन सब जो है खराब हो गया। कोई आपकी जो है राजनीति सब खत्म हो गई, क्योंकि आपका संघ नहीं है, आप इकट्ठा नहीं है, आप एकजुट नहीं हो रहे हैं, इकट्ठा होकर नहीं लड़ना चाह रहे हैं। तो चाहे, और आपको सामाजिक क्षेत्र से कमजोर किया जा रहा है। जैसे कि तमाम घटनाएं आप देख रहे होंगे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या न्यूज़पेपर में, कि आज
जो है इसकी बारात नहीं चढ़ने दी या उसकी बारात नहीं चढ़ने दी, तो आपको सामाजिक रूप से कमजोर करने का या आपको मानसिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप किस स्थिति से आए हैं, तो आपको पुरानी स्थिति में लाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो है हमें मानसिक तनाव होगा। जिसके साथ घटना गुजर रही है वो तो है ही मानसिक तनाव में, लेकिन जो इस घटनाओं को पढ़ रहे हैं तो वो भी मतलब कि इस बात से परेशान है, वो बात भी उन्हें रात दिन परेशान कर रही है। ये बात उन्हें मानसिक तनाव दे रही है कि ये घटना कहीं हमारे पास में ना घट जाए या हमारे शहर में ना घट जाए। तो ये भी इस तरीके से भी आपको जो है सामाजिक क्षेत्र से आपको कमजोर किया जा रहा है, और शैक्षिक क्षेत्र से तो आपको कमजोर किया ही जा रहा है। जैसे कि आपको बच्चों को क्या करना चाहिए, अच्छी जो अच्छे संस्थान थे या अच्छी डिग्रियां थी उनके लिए जो है उनके जो वो रहता है फीस रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। जैसे कि एमबीबीएस की देखें तो वो फीस जो है इतनी महंगी है, अगर आप प्राइवेट में कराना चाहें तो आप करा नहीं पाएंगे। या जो आपके बच्चे अच्छे पढ़ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को रैगिंग के नाम पे या इंस्टीट्यूट में इतना टॉर्चर किया जाता है। जैसे रोहित वेमुला का एक केस था, वो पीएचडी होल्डर बच्चा था, लेकिन मतलब कि आपको इस तरीके से मानसिक तनाव दिया जाता है कि आपके बच्चे जो है वहां पे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और वो कहीं ना कहीं कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो इस तरीके से भी हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब कब बंद होगी, जब हम लोग संघ में इकट्ठा होंगे। हम लोग संघ जब संघ में इकट्ठा होंगे तो हम हर क्षेत्र में, हर सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सबसे संपन्न रहेंगे, और हमें जो है जल्दी से कोई दिक्कत भी होने वाली नहीं है। तो समण संघ आपसे यही कह रहा है कि कोई नया संघ नहीं है ये। जो पुराने समय में जो संघ चला रहा था, जो हम लोग इकट्ठा होके रहते थे, साथ साथ रहते थे, साथ साथ उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, तो ये वही पुराना संघ है। बस ये आपको इकट्ठा होने की आपसे आह्वान कर रहा है कि हम सब लोग बस इकट्ठा हो जाए, हमें कुछ नहीं करना है। इकट्ठ जब हम जो हमारा संघ है जब हम जुड़ जाएंगे तो इसके आगे सब चीजें फेल हो जाएंगी। और जो जब आप जुड़ जाएंगे तो सब कुछ आपकी मुट्ठी में होगा, चाहे आप राजनीति करिए, चाहे आप व्यापार कीजिए या आप कुछ भी कीजिए, लेकिन बस आप जुड़ेंगे तो ये सब होगा आपको जभी। और जो लोग ये कहते हैं कि हम समण नहीं है, तो वही ये पहले जो है दो ही चीजें थी, समण या बमण। तो या तो आप बमण हैं या समण हैं। तो आप कहें या ना कहें, आप पैदाइशी समण संघी हैं। संघ आपके रक्त में है, आपके खून में बह रहा है। तो आज नहीं तो कल आपको संघ की अहमियत को समझना पड़ेगा, संघ में आना पड़ेगा। क्योंकि अगर अपनी सभ्यता को जितनी जल्दी पहचान लेंगे उतनी जल्दी आप जो है इससे जुड़ जाएंगे। और हमारे, क्योंकि हमारे जो महासमण रहे हैं, जैसे बुद्ध रहे हैं या डॉक्टर अंबेडकर साहब रहे हैं, तो सबने आपको संघ में आने को कहा है। और क्योंकि आप देखें आज के वर्तमान समय में भी देखें आप, तो आपकी स्थिति जो है पुराने समय से बहुत अच्छी है। और आप इस टाइम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छे पदों पे आसीन हैं। लेकिन जो बाबा साहब हमें अधिकार दे के गए थे वो लगातार हमारे छटते जा रहे हैं। इतना पैसा होने के बाद भी, इतना एजुकेटेड होने के बाद भी हम बाबा साहब के अधिकारों को बचा नहीं पा रहे हैं, दिए हुए अधिकारों को। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि गलती कहाँ हो रही है। गलती ये हो रही है कि हम लोग जुड़ के प्रयास नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कुआं खोदने में लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके से पानी पीना चाहते हैं। जबकि हम लोग इकट्ठा होकर अगर एकजुट होकर कार्य करेंगे तो निश्चित सफलता जो है हमें मिलेगी। और अगर हम जुड़े नहीं तो ये भी निश्चित बात है कि जो जिस स्थिति से बाबा साहब हमें निकाल के लाए थे उस स्थिति में पहुंचने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग आपस में जुड़े। और क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने इतना इतिहास बनाया है, बड़े बड़े काम किए हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे अगर हम इसे बचा के नहीं रखेंगे या अपने आने वाली पीढ़ी को हम नहीं बचाएंगे। तो जो हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। उनका जो प्रयास रहे हैं, उनका जो बलिदान रहा है, त्याग रहा है, वो सब कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और हम फिर से जो है पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि मतलब कि संविधान हमारी रक्षा करेगा, तो ये भी बता दें कि संविधान भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप इकट्ठा नहीं होते, आप एकजुट नहीं होते। क्योंकि संविधान भी कहता है कि 51% होके आइए और अपने अधिकार लेके जाइए। तो संविधान भी आपको आदेश दे रहा है कि संघ में हो जाइए, संघ में जुड़ जाइए, इकट्ठा हो जाइए। तो क्योंकि आज हम क्या है, अपने अपने टुकड़े गैंग बना के कार्य कर रहे हैं, अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इकट्ठा नहीं हो रहे।
और जो सामने वाला हमारी इस कमजोरी को अच्छे से पहचानता है, तो वो कहीं हर क्षेत्र में जो है हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। हम राजनीति भी करने उतरते हैं तो वो हमारे सामने हमारे ही आदमी को खड़ा कर देता है। तो इससे बहुत दिक्कत होती है। हम कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। और जो समण संघ आया है वो आपको इन्हीं हानियों से बचाने आया है कि जिस तरह की जो एट्रोसिटी हमारे समाज में हो रही है आज, वो सब ना हो। क्योंकि जब हम एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा मकसद भी एक ही है, तो हम क्यों नहीं इकट्ठा होकर लड़ते हैं, हम क्यों नहीं एक साथ होकर लड़ते हैं। ये 29 लाख संगठन जो हैं या 4 लाख संगठन जो हैं जो काम कर रहे हैं, वो अगर हम 29 लाख संगठन ये इकट्ठा हो जाएं तो हम क्या नहीं कर जाएंगे। बस संघ में इकट्ठा ही तो होना है हम लोगों को। क्योंकि संघ का अपना कोई ईगो नहीं है। संघ कभी ये नहीं कह रहा कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। समण संघ तो आपको खुला चैलेंज देता है कि अगर आपके पास समण संघ से अच्छा कॉन्सेप्ट है तो समण संघ आपके साथ जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट संघ हित में है या समणों के हित में है, तो मतलब कि समण संघ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। और संघ का अपना कोई ईगो नहीं है। वर्ण अगर आपको समण संघ का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो समण संघ के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होइए। क्योंकि जब हम इकट्ठा होकर कार्य करेंगे, इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे, तो हाँ, निश्चित हमारी होगी। समण संघ की आप समण संघ संघ तो एक ही होता है और इसकी शाखाएं अनेक हो सकती हैं। शाखाएं लगातार अपना कार्य करती रहती हैं। संघ को सभी मिलकर बनाते हैं क्योंकि संघ एक उससे नहीं मिलता है। और संघ की विशेषता यही होती है कि संघ में कभी विपक्ष नहीं होता है। कि उसमें केवल और केवल संघ की विचारधारा होती है, किसी व्यक्ति की विचारधारा नहीं होती है। समण संघ जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं चमक रहा है। ये जो कोई किसी एक व्यक्ति की विचारधारा पर नहीं चल रहा है। समण संघ जो है एक संघ की विचारधारा पे चल रहा है। और इसमें ना कोई व्यक्तिवाद है, ना परिवारवाद है, ना क्षेत्रवाद है। और इस जो विरोधी विचारधारा है इसका भी संघ में कोई स्थान नहीं है। और संघ के जो अपने 10 गोल्डन नियम है वो भी बहुत शानदार हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज को चलाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ नियम भी बांधने पड़ते हैं, ताकि वो कहीं अपने उद्देश्य से भटक ना जाए। तो समण संघ के अपने 10 गोल्डन नियम भी हैं, जिसमें कि पहला है एक समण केवल और केवल समण। हमने देखा कि जब हमने अपने इतिहास उठा के देखा तो बमणों ने हमें बहुत क्षति पहुंचाई। जब जब वो हमारे संगठनों में या हमारे क्षेत्र में घुसे तो उन्होंने हमें बहुत ज्यादा नुकसान किया। तो संघ ने जो है इस बात पे विचार किया और संघ ने सबसे पहला नियम बनाया कि बमन की एंट्री नहीं, बमन की एंट्री बैन। तो इससे इसमें केवल और केवल समान आते हैं और इसमें चंदा कभी लिया नहीं जाता। हर संघ जो कहता है वो कहता है कि स्वाभिमान से जिए, अपना खाएं, अपने अपना खर्चा करें और अपना खाएं। तो चंदे का धंधा इसमें होता नहीं है। अच्छा, जाति अभ्यास इसमें होती नहीं है। इसलिए जितने भी लोग संघ से जुड़े हैं अभी तक, किसी को किसी की जाति पता नहीं है। सबको ये संघ एक परिवार लगता है और सब आपस में एक परिवार के रूप में जुड़ गए हैं। और इसमें केवल और केवल संघ की चलती है, कोई व्यक्ति विशेष इसमें हीरो होता नहीं है। इसमें कोई नेता नहीं है या ये किसी के बताए हुए कार्य नहीं करता है। संघ अपने नियम स्वयं बनाता है और स्वयं उनको जो है आदेशित करता है। और इसमें किसी को कोई पद प्रतिष्ठा मंचमाला दी नहीं जाती है। कोई व्यक्ति इसमें हर व्यक्ति इसमें यहाँ सेवक की तरह कार्य करता है, संघ को बढ़ाने का कार्य करता है। और किसी पद की या कोई अपनी अच्छी पोस्ट के वजह से किसी को कोई सम्मान स्पेशल यहाँ पे दिया नहीं जाता है। और इसका पंजीकरण कभी होता नहीं, क्योंकि संघ जो है वो प्राकृतिक है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। तो संघ जो है इसीलिए इसका पंजीकरण होता नहीं। संघाधिशेष सबसे ऊपर। इसमें संघ का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है, संघ के आदेश को सबको मानना होता है। और संघ इस बात से भी निश्चिंत करता है, जो क्योंकि कुछ लोगों का सवाल रहता है कि चले आपका जब अच्छा कोई चल जाता है कोई भी फंडा, तो आप जो है थोड़े दिनों बाद उसे राजनीति में परिवर्तित कर देते हैं, वो राजनीतिक पार्टियां बना लेते हैं। तो संघ ने पहले ही बता दिया है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। ये इस बात के लिए उसने अपने आप को नियमबद्ध किया है। और कोई व्यक्ति कोई संघी जाना चाहे तो वो संघ से अनुमति लेके जा सकता है, लेकिन संघ कभी नहीं जाएगा। और जब संघी भी जाकर राजनीति करेगा तो वो संघ की राजनीति करेगा, वो संघ के नियमों पे चलेगा। और संघ घातक की संघ में वापसी कभी होगी नहीं। कोई व्यक्ति अगर संघ को नुकसान पहुंचाता है या क्षति पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति की संघ में कभी भी वापसी की नहीं जाती।
और जो ये 9 नियम बताए गए हैं, 10वां नियम इस बात की पुष्टि करता है कि कभी भी आपको कभी भी समण संघ के जो नियम है वो कभी नहीं बदले जाएंगे। तो समण संघ के बहुत जो 10 गोल्डन रूल है अपने आप में बहुत शानदार है। इसको आप अच्छे से पढ़ें, देखें, समझें और कसौटी पे उतारें और उसके बाद आप संघ से जुड़े। और संघ की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि संघ जो है महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी देता है, बराबरी के अवसर देता है। जैसे कि 10, 20, 30 तारीख को महिला विशेष लगता है तो उस दिन हमारी महिलाएं बहनें ही पोर्टल को चलाती हैं, महिलाएं ही क्वेश्चन पूछती हैं, महिलाएं ही कॉन्सेप्ट देती हैं, महिलाएं ही परिचय देती लेती हैं और देती हैं। तो संघ जो है हम महिलाओं को बराबर का अवसर देता है, हमें कार्य करने का खुला मंच देता है यहाँ पे। तो क्योंकि संघ तो कहता है कि जितनी महिलाएं हमारे संघ को ज्यादा बढ़ा सकती हैं उतना पुरुष भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि महिला जब जुड़ जाती है तो महिला के साथ साथ उसका पूरा परिवार संघ से जुड़ जाता है। तो इसलिए महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ ही हमारे जो पुरुष साथी हैं वो भी हमारे साथ बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करते हैं, और जो कि हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। सबने कई कई जगह कार्य किए हुए हैं, कई संगठनों में कार्य किए हुए हैं, लेकिन जितना सम्मान और जितना अपनापन और जितना जो है मान सम्मान हमें संघ में दिखाई दिया है, संघ में मिला है, उतना शायद हमें कहीं नहीं मिला। तो संघ इस बात से आपको आश्वस्त करता है कि जो संघ में रहते हैं उन्हें अपने अधिकारों के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता। और जो आपने देखा होगा जब भी कोई घटना होती है तो तमाम संगठन जो है अपने पर्चे लेके चले जाते हैं, अपने ज्ञापन लेके चले जाते हैं, आंदोलन धरने पे बैठ जाते हैं। तो संघ आप लोग कहते हैं कि क्या संघ क्यों नहीं दिखाई देता, तो संघ इस बात से आपको अवगत कराता है कि संघ जो लोग संघ में जुड़ जाते हैं उन्हें कहीं आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप आज जुड़ जाइए, आपके साथ कोई एट्रोसिटी नहीं होगी, आपको कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि संघ से लोग घबराते हैं। तो संघ जहां खड़ा होता है वही सर्वोपरि होता है, वही माना जाता है। और जो संघ की नीति है, समण संघ की जो नीति है वो बहुत ही सकारात्मक नीति है और ये पॉजिटिव पॉलिसी पे कार्य कर रहा है। और जुड़ने का भी जो है जितनी जल्दी हम लोग इससे जुड़ जाएंगे और उतनी जल्दी जो है हम इससे जो है अपना लाभ लेंगे और अपने जो समण है उनका जो है बहुत ज्यादा उद्धार करेंगे। तो जो समण ये जो 8 बजे से 10:30 बजे तक की मीटिंग होती है, लगातार चलती है, रोजाना होती है। और इस पे जो है प्रत्येक ग्रुपों पे इसका लिंक भी डाला जाता है। तो आप लोग जरूर 8 से 10:30 बजे की मीटिंग में जरूर जुड़ें, या 9 से 10 बजे की मीटिंग में जरूर जुड़ें, क्योंकि इस वक्त मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो जितनी जल्दी आप लोग समण संघ से जुड़ेंगे उतनी जल्दी ये आपकी जीत निश्चिंत होगी, आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर मेरे कथन में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।